Good morning to all of you. This is MD Ahmed Shams and you are watching the Concept Perfect Learning. Today I am here with a new video of Class 8 Physics chapter Light and Vision. And in this chapter I am going to teach you what is the function of the human eye. Human eye का function क्या होता है. इससे पहले वाले वीडियो मतलब लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो उसे हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले. ठीक है, ह्यूमन आई क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉल टाइप का होता है. और सबसे पहला पार्ट जो होता है ह्यूमन आई में वो हमारा कॉर्निया होता है. कॉर्निया के जस्ट आफ्टर कॉर्निया हमारा आइरिस होता है. ठीक है, उसके बाद प्यूपिल होता है, आइरिस में ही प्यूपिल होता है. और प्यूपिल के बाद मतलब आइरिस के बाद जो होता है हमारा आईलेंस होता है. और आईलेंस हमारा सिलेरी मसल से जुटा रहता है, कनेक्ट रहता है. और उसके बाद जो होता है सबसे बैक पार्ट ऑफ दी आई होता है वो हमारा रेटिना होता है. ठीक है, जिसके पास लाइट सेंसर्स होते हैं, मतलब लाइट को क्या करता है वो कैच करता है. ठीक है, और रेटिना ही में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है. ऑप्टिक नर्व वहाँ पे रहता है, जुटा रहता है रेटिना से हमारा. ठीक है, वो क्या करता है, वो जितना इमेज जो रेटिना में बनता है उसको क्या करता है, उसको ब्रेन तक पहुँचाने में मदद करता है. ठीक है, और कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ पर जो स्पेस जो भरा रहता है जिस लिक्विड से उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. और आइरिस और रेटिना के बीच में जो स्पेस, ये लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर जो लिक्विड भरा रहता है उसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर. तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई का रिवीजन छोटा सा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का फंक्शन कैसे होता है ह्यूमन आई. ठीक है, तो फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई हम सबसे पहले देखेंगे. तो फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई सबसे पहले हम देखेंगे द मेजर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या करता है, आर टू अलाउ द लाइट अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ लाइट टू फॉर्म इट्स इमेज एंड देन टू सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज टू द ब्रेन. क्या बोल रहा है, जो मेजर फंक्शन लाइट का है, सबसे बड़ा फंक्शन जो हमारे ह्यूमन आई का है वो क्या करता है, वो एक सही मात्रा में कितना लाइट हमारे आई के अंदर जाना चाहिए अलग अलग कंडीशन में, दिन में हो रात में हो. ठीक है, अलग अलग कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में जाना चाहिए. मेन पार्ट जो है मतलब मेन फंक्शन जो आई का हमारा यही है. ठीक है, यही हमारा मेन फंक्शन लाइट आई का हमारे है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आई में जाना चाहिए और जिससे क्या हमें साफ इमेज दिखाई दे. ठीक है, तो ये हमारा मेजर फंक्शन है. अब इसी फंक्शन को हम मतलब यही फंक्शन जो है अलग अलग आई के पार्ट के द्वारा किया जाता है. ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ेंगे. ठीक है, द फंक्शन आर परफॉर्म ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई. ये फंक्शन जो है वो अलग अलग आई के पार्ट से परफॉर्म किया जाता है. चलिए देखते हैं हमें. ठीक है, तो फंक्शन सबसे पहले हमारा क्या है, द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द इनर पार्ट ऑफ द आई. आई के अंदर जो लाइट जाती है, कितना लाइट जाना है आई के अंदर, वो हमारा आइरिस कंट्रोल करता है. वो कैसे कंट्रोल करता है, इन डिम लाइट, जब लाइट डिम होता है रात के टाइम या तो अंधेरे में आप जब जाइएगा, आइरिस ऑटोमेटिकली वाइडन्स द पुपिल टू लेट इन मोर लाइट. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आइरिस, यहाँ पे एनिमेशन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो पुपिल जो है आपका ये बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है. देखिए अभी बड़ा हो गया पुपिल आपका, अब छोटा हो गया पुपिल आपका. तो ये जो आइरिस है जो ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है. जब लाइट कम होता है हमारे चारों तरफ, जब लाइट कम हमारे चारों तरफ होता है तो हमें क्या होता है, ज़्यादा लाइट चाहिए अंदर आई के अंदर कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएँ. ज़्यादा लाइट चाहिए हमें अंदर, हमारे आई के अंदर जाना चाहिए जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. इसलिए उस टाइम क्या होता है, जब डिम लाइट होता है तो आइरिस हमारा फैल जाता है. आइरिस हमारा क्या होता है, वाइडन हो जाता है, फैल जाता है. ठीक है, आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ पे से अभी जो फैला ऐसे, तो यह ये इसमें क्या होगा, डिम लाइट में क्या होगा, आइरिस हमारा फैल जाएगा. ठीक है, यहाँ देखिए आप डिम लाइट जो होगा तो यहाँ पे आइरिस जो हमारा है ये फैल जाएगा और क्या होगा, पुपिल का साइज हमारा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आई में जा सके. ठीक है, एंड इन ब्राइट लाइट, जब लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, बहुत तेज़ लाइट हो, दिन के टाइम देखा जाए, डे टाइम देखा जाए. ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट. आइरिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. द पीपल टू कीप आउट एक्सेस लाइट. ठीक है, आइरिस क्या करता है, पीपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. मतलब आइरिस क्या करता है, पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, पीपल को छोटा कर देता है जिससे क्या हो सके, कम से कम लाइट हमारा आई के अंदर जा सके. ठीक है, तो आई के अंदर जब बहुत ज़्यादा रोशनी है, दिन के टाइम हमारा होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी रहता है, चारों तरफ रहता है, सूरज की रोशनी रहता है, चारों तरफ रहता है, रोशनी मतलब भरा होता है. तो उस टाइम क्या होता है, जो आई हमारा है उसे कम से कम रोशनी चाहिए. रोशनी बहुत सा पहले से है. ठीक है, तो कम से कम रोशनी चाहिए उसको कि किसी ऑब्जेक्ट देखने के लिए. तो उस टाइम क्या होता है, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है. तो आप देखिए यहाँ पे जब ब्राइट लाइट यहाँ पे है, ये देख रहे हैं ब्राइट लाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आइरिस क्या है,
छोटा है, अगर इसे कंपेयर किया जाए आप डिम लाइट से और ब्राइट लाइट से कंपेयर कीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा है, आइरिस हमारे यहाँ पे छोटा है। यहाँ पे इसलिए छोटा है क्योंकि क्या हो सके इससे हमारा कम से कम लाइट जा सके और जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ से देख पा रहे, सही से देख पाएँ। ठीक है, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये आइरिस हमारा छोटा भी हो रहा है, ये पुपिल हमारा छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। मतलब आइरिस क्या कर रहा है, दिन के टाइम में जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो उस टाइम आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है। और जब डिम लाइट होता है, लाइट कम होता है, चारों तरफ लाइट कम रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, आइरिस होता है जो वो प्यूपिल को वाइडन कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आई के अंदर जा सके। आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं इसे देखने के लिए। आप अपने फ्रेंड को आप एक अंधेरे रूम में बंद कर दीजिए, बंद मतलब अंधेरे रूम में उसको बोली जाने के लिए, अंधेरे रूम में बैठा रहेगा वो, तो कुछ देर बाद आप जाइएगा, फिर उसके आँख में आप टॉर्च मारेगा तो आप देखिएगा कि उसका प्यूपिल जो है वो धीमा धीमा क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा, कम होने लगेगा उससे। ठीक है, क्योंकि पहले तो अंधेरा था रूम में, जब रूम में अंधेरा था तो लाइट कम थी रूम में, जब लाइट कम थी तो आइरिस क्या करता, प्यूपिल को वाइट कर देता है, जिससे क्या ज़्यादा ज़्यादा रोशनी हमारे आँख में जा सके। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च मारिएगा तो ये रोशनी तो ज़्यादा हो जाएगी, रोशनी बढ़ जाएगी। तो अब क्या करे, ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए उसको, आई को, इसलिए क्या करेगा, आइरिस जो है प्यूपिल को छोटा कर देगा, जिससे कम से कम रोशनी उसके अंदर आ सके। ये आप एक एग्जांपल, ये आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब क्या हमारा होगा, जब लाइट हमारा कॉर्निया से गुजर करके प्यूपिल के द्वारा अंदर आ गया आई के, अब क्या होगा, अब जो लाइट जो है वो क्या करेगा, पासेस थ्रू द लेंस। अब लाइट प्यूपिल के अंदर से गुजरने के बाद लेंस पे पड़ेगी, और लेंस क्या है, अ क्लियर इनर पार्ट ऑफ द आई, एक क्लियर है, आपको बताया चुका, एक ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स शेप का लेंस हमारा होता है, नेचुरल लेंस होता है। ठीक है, लिविंग लेंस है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस नहीं है, नेचुरल लेंस हमारे आई के अंदर रहता है। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो क्या होता है, लाइट जब क्या होता है, लाइट अब प्यूपिल के अंदर से गुजरने के बाद लेंस पे जाके टकराती है, जो कि एक क्लियर इनर पार्ट ऑफ द आई का एक क्लियर इनर पार्ट है। ठीक है, तो क्या होता है, लेंस वर्क्स टुगेदर विद द कॉर्निया टू फोकस लाइट करेक्टली ऑन द रेटिना। अब देखिए ये क्या बोला, कॉर्निया किसे हम कहते हैं, कॉर्निया हम कहते हैं सबसे पहले पार्ट वाले आई को, आई का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं, जो कि वो भी कन्वेक्स शेप का होता है। जैसे आपको बताया कि वो भी कन्वेक्स शेप का होता है, वो भी बल्जिंग आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ फेंका रहता है। ठीक है, तो जब लाइट उसके अंदर से मतलब कॉर्निया से गुजरती है लाइट, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, लाइट थोड़ा सा क्या होती है, वहाँ पर भी रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, क्योंकि वो कन्वेक्स शेप का है। ठीक है, तो वहाँ से मतलब कॉर्निया से गुजरने वक्त भी लाइट थोड़ा सा ये हो जाती है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, और उसके बाद वो प्यूपिल से गुजर करके आई लेंस पे पड़ती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंस और कॉर्निया दोनों साथ काम करता है लाइट को मतलब रेटिना तक सही से पहुंचाने के लिए। ठीक है, द लेंस वर्क टुगेदर विद द कॉर्निया, लेंस क्या करता है, साथ काम करता है कॉर्निया के, लाइट को सही से रेटिना के ऊपर बनाने, मतलब रोशनी को मतलब लाइट के इमेज को रेटिना पे सही से बनाने के लिए कॉर्निया और लेंस दोनों साथ काम करता है। अब लेंस क्या करता है, टू इंश्योर दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब आप जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, कोई आपके बहुत करीब है या तो कोई ऑब्जेक्ट आपके बहुत दूर है। ठीक है, आप ऐसा थोड़ी देख रहे हैं हमेशा आपके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे है, वैसा तो नहीं है। कभी आपका ऑब्जेक्ट कभी दूर रहता है, कभी ऑब्जेक्ट का पास रहता है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं दूर की चीज़ को देखते हैं तो क्या बोला है, टू इंश्योर दैट द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस आर इक्वली शार्प, that the ciliary muscles contract and relax to change the curvature of the lens। जो डिफरेंट डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हमारे आई देखता है, तो उस ऑब्जेक्ट को रेटिना पे सही से बनाने के लिए जो सिलियरी मसल्स है जो कि आई लेंस से कनेक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका लेंस, आप देखिए ये आपका ये क्या है, ये आपका सिलियरी मसल से जो कि लेंस से कनेक्टेड है। अब देखिए अभी आपका लेंस पतला, आप देखिए आप लेंस मोटा हो गया आपका, मतलब ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब ये रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो रिलैक्स हो गया, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब क्या है, लेंस का साइज़ मोटा हो गया, थोड़ा लेंस थोड़ा आपका कन्वेक्स लेंस थोड़ा मोटा हो गया। अब आपका कन्वेक्स लेंस पतला है, देखिए अब आपको मोटा हो कन्वेक्स लेंस हो गया। मतलब पास का चीज़ जब देखते हैं,
हम डिस्टेंस मतलब जो जो हमारे हमारे मतलब क्लोज में जो ऑब्जेक्ट है उसे हम जब देखते हैं तो उसको क्या करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को साफ से बनाने के लिए रेटिना पर आई लेंस क्या होता है, ये सिलेरी मसल क्या करता है, आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको मतलब मोटा कर देता है, जिससे क्या हो सके, जितना ज़्यादा मोटा होगा लेंस तो उतना ज़्यादा वो क्या होगा, वो बेंट होगा लाइट। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटा होगा लेंस हमारा तो इतना जल्दी क्या होगा, हमारा लाइट बेंट होगा लाइट। ठीक है, तो ज़्यादा बेंट होगा लाइट मतलब पास का चीज़ हम देख रहे हैं, तो हमें पास से देख रहे हैं, तो जब पास का चीज़ हम देखेंगे तो क्या चाहिए कि हमको लेंस क्या करे, जल्दी से जल्दी लाइट को बेंड करके रेटिना में प्रोड्यूस करे। इसलिए क्या होता है, लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। लेकिन जब हम दूर की चीज़ को देखते हैं तो उस टाइम क्या होता है, लाइट रेस हमारा बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, और वो आराम से आकर के हमारे आई के अंदर बेंड आराम से हो जाता है, मतलब लेंस के द्वारा आराम से बेंड हो जाता है, इसलिए उस टाइम सिलेरी मसल्स हमारा रिलैक्स रहता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ये जो सिलेरी मसल्स आपका है, यहाँ पे रिलैक्स्ड आई लेंस आपका है। ठीक है, आई लेंस आपका यहाँ पे रिलैक्स्ड है, मतलब यहाँ पे सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्लोज्ड फोकस्ड आई, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को हम जो क्लोज रहेगा उससे हम देखेंगे तो उस टाइम हमारा आई लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि सिलेरी मसल क्या होगा, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आई लेंस को मोटा कर देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा पास की चीज़ को हम आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई इज चेंज्ड, जो प्रोसेस जो हमारा है जिसमें आई का फोकल लेंस जो चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ शार्प इमेजेस, मतलब क्यों, इसलिए चेंज हो रहा है कि हम वो इमेजेस को हम शार्प मतलब सही से देख सकें, जो अलग अलग डिस्टेंस पर हमारा इमेज है उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, जो आई लेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सही से दिखाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, किससे बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जब आई लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज करता है किसी एक अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को सही से दिखाने के लिए, उससे हम बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। तो यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला, जब जब हम डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ये सिलेरी मसल्स जो है वो आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, पहले लाइट क्या हो, पहले प्यूपिल से लाइट जा करके आई लेंस में पड़ा, फिर आई लेंस में क्या हुआ, आई लेंस हमारा सिलेरी मसल से कनेक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर के मतलब सही से इमेज बना कर दिखाया अलग अलग डिस्टेंस को। अब क्या होगा, अब आई लेंस से लाइट गुजर करके रेटिना में पड़ेगा। रेटिना क्या है, अ लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई, आई का सबसे पिछला हिस्सा जिसमें क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होता है। ठीक है, एक स्पेशल सेल होता है जिससे हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, टर्न द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। रेटिना क्या है, रेटिना हमारा सबसे बैक पार्ट ऑफ द आई है जिसके पास लाइट सेंसिटिव सेल होता है, और वो क्या करता है, जो लाइट रेटिना पे पड़ती है वो उस लाइट को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है रेटिना। ठीक है, तो दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल फ्रॉम द रेटिना थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। अब जो लाइट जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रेटिना चेंज किया, अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा क्या होता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बना, यहाँ पे रेटिना पे आपका इमेज बना। अब रेटिना क्या करता है, रेटिना इस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होते होते फिर क्या होता है, वहाँ से यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, और ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। अब क्या करता है, देन द ब्रेन टर्न्स द सिग्नल इनटू द इमेजेस यू सी। अब क्या करता है, ब्रेन जो है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट कर देता है, और आप उस इमेज को देख पाते हैं। कैसे होता है, जब लाइट रेटिना पे पड़ता है तो रेटिना क्या है, रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स है, स्पेशल सेल्स है जिसे हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, जो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें इमेज के तौर पर दिखाता है। अब एक और बात क्या है, जो इमेज जो बनता है रेटिना पर वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है और स्मॉल बनता है। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे ये एरो आपका सीधा यहाँ पर है, तो रेटिना पे बन रहा है वो क्या पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है एरो।
मतलब इन्वर्टेड बन रहा है और छोटा ही बन रहा है। रेटिना पे जो इमेज बनता है वो स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रेन हमें दिखाता है, जो ब्रेन हमें इमेज दिखाता है वो हमें लार्जर इमेज दिखाता है, मतलब लार्जर मतलब जो जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उस साइज दिखाता है और सीधा दिखाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ द आई। आई का क्या फंक्शन है। आप एक और इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ देखिए आप इमेज, ये वाला इमेज देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक बी है, ठीक है, मक्खी है। अब ये यहाँ पे सीधा है, लेकिन अब रेटिना पे हमारा क्या बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है। रेटिना पे इमेज हमारा उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो इमेज जो बनता है रेटिना पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुँच जाता है और ब्रेन हमें वो इमेज को दिखाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से उसे हम जानते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? योर रेटिना इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स विच सेंड मैसेज टू योर ब्रेन अबाउट व्हाट यू सी। जैसा आपको पढ़ाया अभी, रेटिना के पास हमारे लाइट सेंसिटिव सेल होता है जो कि क्या करता है, उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज करके ब्रेन तक पहुंचाता है और वो हमें बताता है ब्रेन कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। Everyone has a spot in their retina where the optic nerve connect। ये आपका ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ये जो नर्व आपका है ये क्या है, ये ऑप्टिक नर्व आपका, ये एरो आप देखिए यहाँ पे, ये आपका ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। तो हर एक के पास एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर रेटिना ऑप्टिक नर्व दोनों कनेक्ट होते हैं। ये आपका रेटिना वाला पार्ट है, ये बैक पार्ट ऑफ द आई रेटिना आपका है, और यहाँ पे आपका ये नर्व जो है ये ऑप्टिक नर्व है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्टिक नर्व और रेटिना कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्टिक नर्व है और ये आपका रेटिना है, दोनों यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है, मिल रहे हैं यहाँ पे आके, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस एरिया, तो इस एरिया में कोई लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद नहीं है, कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद नहीं है। तो इसलिए जब इमेज हमारा यहाँ पर बनता है, इस पॉइंट पे पास बनता है, आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के पास बनता है, तो यहाँ पर कोई लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद होने के नहीं होने के कारण हमें इमेज वो नहीं देख पाता है, नहीं दिखाई देता है। तो आप इसे प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे क्यों नहीं दिखाया, मतलब कैसे नहीं दिखाया था। तो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज सेकंड इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, आपका यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अपने राइट आई को क्लोज करना आपको है और इस ट्रायंगल को देखना है। राइट आई क्लोज कीजिएगा अपना और इस ट्रायंगल को देखिएगा और धीमे धीमे ट्रायंगल के पास जाइएगा आप, तो देखिएगा आप कि आप में जो ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला आपका ये स्क्वायर है, ये दिखना बंद हो जाएगा कुछ दूर जाने के बाद। आप अपना राइट आई क्लोज कीजिएगा और इस ट्रायंगल को देखिएगा, तो क्या होगा, थोड़ा धीमे धीमे पास जाइएगा इसके ट्रायंगल को देखते हुए, तो आपका क्या होगा, ये वाला जो स्क्वायर है कुछ दूर डिस्टेंस पर दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है आपका ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ जाएगा, जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है और वहाँ पे आपको ये स्क्वायर नहीं दिखेगा। और सिमिलर, और इससे आप क्या कीजिएगा, अपने लेफ्ट आई को क्लोज कीजिएगा और इस स्क्वायर को देखिएगा और धीमे धीमे स्क्वायर के पास जाइएगा, तो आप देखिएगा कि आपको ये ट्रायंगल दिखना बंद हो जाएगा कुछ डिस्टेंस के पास। तो ये क्या हुआ, मतलब आपका ये ट्रायंगल जो है ये आपके ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो आज का, फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। तो फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई में क्या था, सबसे पहले लाइट जो है कॉर्निया से गुजरती है। कॉर्निया भी हमारा क्या है, एक बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है, मतलब सबसे पहला पार्ट है आई का जो कि बल्जिंग आउटवर्ड है, और वहाँ भी कन्वेक्स शेप का कॉर्निया है, तो वहाँ पर भी लाइट हल्का सा रिफ्रैक्ट होता है। लाइट मतलब अंदर आई के अंदर जाते ही हल्का सा रिफ्रैक्ट होता है कॉर्निया की वजह से, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो लाइट कॉर्निया से गुजर करके हमारे प्यूपिल में जाता है। अब प्यूपिल कैसे चेंज होता है, जब डिम लाइट होता है तो प्यूपिल क्या, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को चौड़ा कर देता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके। और जब ब्राइट लाइट होता है तो आइरिस हमारा प्यूपिल को छोटा कर देता है कि कम से कम लाइट जा सके, हाँ, और हम इमेज को साफ से देख पाएँ, ठीक है। और जैसे ही लाइट हमारे प्यूपिल से गुजरता है वो आईलेंस पे जाकर पड़ता है, और जैसे ही लाइट हमारा आईलेंस पे पड़ता है तो आईलेंस पे अपना अलग काम करता है, वो सिलेरी मसल से जुड़ा रहता है आईलेंस है। सिलेरी मसल्स क्या करता है, आईलेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब हम पास की चीज़ को देखते हैं तो सिलेरी मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, लेंस का साइज मोटा हो जाता है, ठीक है। और हम जब दूर की चीज़ को देखते हैं तो उस टाइम हमारा सिलेरी मसल्स रिलैक्स रहता है
उस टाइम हमारा आईलेंस भी रिलैक्स रहता है, ठीक है। और उसका क्या होता है, जब लाइट आईलेंस से गुजर करके रेटिना में पड़ता है तो हम जानते हैं रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, स्पेशल सेल होता है जिससे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। वो क्या करता है, इमेज को, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक चला जाता है और फिर ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को हमें दिखाता है। एक और बात इंपॉर्टेंट क्या था इसमें कि जो इमेज जो हमारा बनता है रेटिना पर वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है और स्मॉल साइज का बनता है, लेकिन जो ब्रेन हमें इमेज दिखाता है वो ऑब्जेक्ट के साइज का दिखाता है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा दिखाता है और क्या, और सीधा इमेज दिखाता है। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ विजन। हमें देखने में प्रॉब्लम होता है, वो अलग अलग विजन होता है, आपके आँख में जो प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम होता है, अलग अलग विजन, प्रॉब्लम ऑफ विजन हमारे पास है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो हमारा यहीं तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।